हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का चैप्टर 1 इंट्रो 1.1 का करेंगे और मैथ्स का चैप्टर 1 है आपका इंटीजर्स। ठीक, इसके इंट्रो में आपको इंटीजर्स का मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स का होना, इकट्ठे होना। ठीक, एक नंबर लाइन पर आप देख सकते हो कि इस साइड आपके पॉजिटिव और इस साइड आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये 0 के बाद यहां से पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं और 0 के इधर नेगेटिव नंबर स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें आप क्वेश्चंस में, इस एक्सरसाइज में आप क्वेश्चंस में देखोगे कि अगर कोई नंबर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। अगर कोई नंबर नीचे की तरफ जा रहा है तो वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। अगर कोई नंबर राइट साइड जा रहा है, राइट साइड में अगर कुछ बात होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। अगर वही नंबर लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा तो वो नेगेटिव नंबर की बात करेगा। ठीक, ईस्ट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आप देखोगे, अगर कोई चीज डिपॉजिट करा रहा है, अगर डिपॉजिट करा रहा है मीन्स जमा करा रहा है, वो डिपॉजिट का मतलब जमा, ठीक है, तो जमा करवा रहा है तो दैट मीन्स वो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। अगर वो विथड्रॉल कर रहा है, विथड्रॉल का मतलब है निकालना, तो वो नेगेटिव नंबर बन जाएगा। ठीक, ये दो चीजों में मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स बता रही हूँ, किस तरह से आप साइन पुट करोगे। कंफ्यूज नहीं होना साइन पुट करते समय। आप ये देखोगे, अगर ईस्ट की तरफ जाएगा, डायरेक्शन ईस्ट की होगी, डायरेक्शन अगर ईस्ट की होगी तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। डायरेक्शन अगर वेस्ट की होगी, डायरेक्शन अगर वेस्ट की होगी तो वो नेगेटिव नंबर बन जाएगा। आप देखो, मैंने आपको कितने तरह से बता दिया कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करने हैं। अगर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो इसका मतलब गर्मी हो गई। और अगर टेम्परेचर नेगेटिव में होगा तो इसका मतलब सर्दी की बात हो रही है। ठीक, अब आप एक बार इसको अच्छी तरह से फेयर रजिस्टर में या रफ रजिस्टर में कहीं पर उतार कर रख लो। ठीक, इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? हाँ जी क्लास 7, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें आप देखो, उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे का उन्होंने टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, नंबर लाइन पे आपको टेम्परेचर शो करा हुआ है और जगह के भी नाम दे रखे हैं उन्होंने। ठीक है, अब क्या वो फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, जैसे आप काउंट करोगे तो देखोगे कि कितने डिग्री पे कौन सा टेम्परेचर दे रखा है। मैंने नंबर्स लिखकर शो करा हुआ है आपको। अब फर्स्ट ए पार्ट में आपको बताना है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, इस नंबर लाइन को ध्यान से देखो, एंड टेम्परेचर, राइट द टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस मार्क्ड। ठीक है, जो जो टेम्परेचर मार्क करा हुआ है ना उन्होंने, वो आपको
बताना है कि किस किस जगह का कितना कितना डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो यहां पर था लाहौल स्पीति, ये है श्रीनगर, ठीक है। 5 पर था शिमला और 14th पर है ऊटी और 21, 22 पर है बेंगलुरु। ये देखो ठीक है। अब ए पार्ट हम करेंगे। ए पार्ट में वो बोल रहा है कि हमें टेम्परेचर्स बताने हैं अलग अलग के। तो पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां से चलते हुए हम इस साइड चले जाएंगे, ठीक। तो लाहौल स्पीति का है कितना है, देखो -5, -6, -7, -8, तो इक्वल्स टू -8 डिग्री सेल्सियस। माइनस का नंबर ऑलवेज हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक। फिर श्रीनगर है, श्रीनगर का 0, -1 और -2, तो हम लिखेंगे श्रीनगर इक्वल्स टू -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक। फिर थर्ड है शिमला, शिमला का तो ऐसे ही पता चल रहा है 5 डिग्री सेल्सियस है और प्लस का है, ठीक है। तो हम लिखेंगे शिमला इज इक्वल टू प्लस का 5 डिग्री सेल्सियस। फिर ऊटी का लिखेंगे, ऊटी का इज इक्वल टू प्लस का 14 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट में है बेंगलुरु, बेंगलुरु का लिखेंगे हम 22, प्लस का लिखो या जैसे मर्जी लिख दो, 22 डिग्री सेल्सियस प्लस लगा लो। ये लो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ठीक। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। सबसे हॉटेस्ट प्लेस और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस का हमें डिफरेंस बिटवीन बताना है, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट अब हम यहाँ सॉल्यूशन में देखते हैं। तो हम सॉल्यूशन में देखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले हम हॉटेस्ट प्लेस। तो हॉटेस्ट प्लेस इज इक्वल टू, मैंने आपको अभी पीछे इंट्रो में बताया था कि अगर माइनस में होगा तो वो सर्दी की बात हो रहा है और अगर प्लस में हो जाएगा तो वो गर्मी की बात हो रहा है। तो हॉटेस्ट प्लेस है बेंगलुरु का, है ना। तो हॉटेस्ट प्लेस इज इक्वल टू बेंगलुरु इज इक्वल टू +22 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया हॉटेस्ट प्लेस। देखो इसको ऐसे ही लिखना है, इसीलिए मैं इतना साफ साफ आपको लिखकर दिखा रही हूँ ताकि आप इसको कॉपी करो और आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हम लिखेंगे कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस इज इक्वल टू, अच्छा सबसे पीछे जाएंगे, जितना हम माइनस में टेम्परेचर करेंगे उतनी ठंड होती चली जाएगी। तो कोल्डेस्ट प्लेस है हमारा लाहौल स्पीति, LAHULSPITI, लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हमें डिफरेंस बोल रहा है, वो डिफरेंस बिटवीन निकालना है। डिफरेंस बिटवीन निकालोगे, मतलब डिफरेंस बिटवीन का मतलब होता है माइनस करना है। अब हम दोनों में डिफरेंस बिटवीन करेंगे तो हम लिखेंगे +22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस और माइनस हो जाएगा +8 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हमारा आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। मेरा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द
टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब उन्होंने दो जगहों का नाम लिखा है, लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, इनका डिफरेंस बिटवीन निकालना है, मीन्स डिफरेंस बिटवीन माइनस करेंगे। तो अब हम आंसर में देख लेते हैं, हम आंसर में कैसे लिखेंगे, टेम्परेचर एट लाहौल स्पीति इज इक्वल टू कितना है टेम्परेचर, -8 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद उसने बोला श्रीनगर का, तो टेम्परेचर एट श्रीनगर का टेम्परेचर है, तो क्वेश्चन में ऊपर नंबर लाइन पे देखो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस वाले नंबर्स हम हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसका हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन जो कि है माइनस। अब हम दोनों में माइनस पुट करेंगे और लिखेंगे, तो -2 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो -2 डिग्री सेल्सियस और माइनस हो जाएगा +8 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखो प्लस माइनस करेंगे, लेकिन बड़ी वाली डिजिट का साइन आएगा, तो बड़ी वाली डिजिट का साइन लगाते हुए हम यहाँ पर कर देंगे 6 डिग्री सेल्सियस। आंसर आ गया, ये भी आंसर। देखो तीनों पार्ट हो गए मेरे। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में बोल रहा है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, अगर दोनों का टेम्परेचर लें, इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो वो दोनों का टेम्परेचर मिलाकर वो बोल रहा है कि शिमला का टेम्परेचर लेस हो जाएगा। इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या वही टेम्परेचर जो है श्रीनगर से भी लेस हो जाएगा? तो क्वेश्चन करके देखते हैं हम। पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर एट श्रीनगर। टेम्परेचर एट श्रीनगर इज इक्वल टू कितना है श्रीनगर का, -2 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे टेम्परेचर एट शिमला। आपको मैं क्वेश्चन की पिक सेंड कर दूंगी, आप क्वेश्चन बार बार रीड कर सकते हो। शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ देखो। ठीक, इसके बाद अब हमें बताना है कि दोनों का टेम्परेचर इकट्ठा लेना है, तो टेकन टुगेदर, टेम्परेचर टेकन टुगेदर, तो हम लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस और बड़ी वाली डिजिट का साइन लग जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 3 डिग्री सेल्सियस। देखो अब वो बोल रहा है जो टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस वो लेस देन है, तो यस 3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर शिमला का टेम्परेचर देखो 5 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लिखेंगे यस, ये बी पार्ट का आंसर हो गया। यस 3 डिग्री सेल्सियस is less than the temperature of श्रीनगर। क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आप देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप किया है, कोई भी मैंने स्टेप इसमें मिस नहीं किया है। आपको क्वेश्चन की पिक सेंड हो जाएगी, आप क्वेश्चन बार बार रीड करके उसके बाद आप आंसर और पार्ट देखना। एग्जैक्टली मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। हाँ जी, क्लास 7th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो।
इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स। एक क्विज होती है, उसके अंदर पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं सही आंसर्स के लिए, और नेगेटिव मार्क्स जो है ना इनकरेक्ट्स के लिए काट दिए जाते हैं। मीन्स अगर कोई आंसर सही दे रहा है तो उसको प्लस ऐड हो जाएंगे नंबर, अगर कोई आंसर गलत दे रहा है तो उसका माइनस हो जाएगा नंबर। अगर जैक का स्कोर होता है 5 राउंड्स के अंदर, 5 सक्सेसिव राउंड्स के अंदर 25, -5, -10, 15 एंड 10, तो जैक का टोटल क्या होगा? व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैक स्कोर जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, 5 राउंड हुए क्विज के, उसको 5 राउंड में क्या स्कोर मिला है? राउंड्स वर 25 प्लस का है तो उसको सही आंसर के 25 मिल गए। दूसरे राउंड में उसने एक गलत आंसर दिया होगा तो -5 हो गया। फिर उसने तीसरे राउंड में उसको -10, मतलब यहां भी उसने गलत जवाब दिया। फिर 15 उसको मिला पॉजिटिव, मतलब सही आंसर दिया, एंड 10 दिया उसने फिर पॉजिटिव का कि उसने सही आंसर दिया। ठीक, अब टोटल स्कोर बताना है हमें। टोटल स्कोर ऑफ जैक एट द एंड, ठीक है, विल बी द सम ऑफ स्कोर्स। इन सबको प्लस कर देंगे ना तो हमें टोटल मिल जाएगा कितना उसको स्कोर हुआ। तो इन सब में प्लस का साइन पुट कर देते हैं हम, सब कोमास की जगह मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया। देखो अब हम सॉल्व करते हैं। 25 प्लस माइनस माइनस, तो हम लिखेंगे 25 -5। बाकी मैं सारे एज इट इज लिख देती हूँ। 2-2 नंबर करके हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इन दोनों को सॉल्व करा तो आ गया 20। फिर हम लिखते हैं प्लस -10 प्लस 15 और प्लस 10। ठीक, इन दोनों को अब मैं सॉल्व करूंगी प्लस माइनस माइनस, तो यहां लिख देती हूँ 20 -10 प्लस 15 और प्लस 10। अब इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो 10 आ जाएगा, 10 प्लस 15 और प्लस 10, तो टोटल आंसर हो गया मेरा 35 स्कोर था। आंसर हो गया जैक का 35 स्कोर था, 35 मार्क्स से टोटल जब उसने राउंड खत्म किए। जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप लिख लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का था। क्लास 7 अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे का टेम्परेचर जो था श्रीनगर का वो -5 डिग्री था। एंड देन ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। अब नीचे गिरा 2 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे को, मतलब जो -5 था उससे नीचे गिर गया, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। 2 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा। What was the temperature of श्रीनगर on Tuesday? फर्स्ट पार्ट तो ये है कि ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर था श्रीनगर का, और फिर वेडनेसडे को वो दोबारा श्रीनगर का जो टेम्परेचर था वो रोज हो गया, मतलब ऊपर बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस। What was the temperature on this day? अब वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या था? तो 2 आपको पार्ट है थर्ड पार्ट में कि ट्यूसडे को टेम्परेचर बताओ और वेडनेसडे का टेम्परेचर बताओ। चलो सोल्यूशन देखते हैं। अगर मैं एक टेम्परेचर लाइन ड्रॉ कर लूं, ऊपर जो बढ़ रहा है टेम्परेचर वो पॉजिटिव का है, ठीक है, प्लस, और नीचे जो आया टेम्परेचर गिरा वो माइनस का हो गया।
ठीक, क्वेश्चन समझो। अब क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑन मंडे, श्रीनगर का टेम्परेचर ऑन मंडे टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे का टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे का टेम्परेचर ये था -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, मंडे का टेम्परेचर ये था। तो वो बोल रहे हैं कि ट्यूसडे को जब टेम्परेचर नीचे गिरा और नीचे गिर गया, नीचे गिर के कितना नीचे गिरा, 2 डिग्री। तो अगर मंडे से नीचे गिरा टेम्परेचर तो 1 और 2, तो मतलब ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप हुआ, ये ड्रॉप है, ड्रॉप्ड, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। यहाँ पर टेम्परेचर रोज हुआ। ठीक, अब यहां पर हम लिखेंगे इसको कैसे, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे का टेम्परेचर कैसे रोज हुआ, उसमें लिखेंगे इज इक्वल टू सेम टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। यही किया ना हमने, 2 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया तो वो -7 पे आ गया। तो 2 डिग्री टेम्परेचर नीचे गिरा मतलब -7 डिग्री सेल्सियस। आगे आंसर यही वाला। ठीक, अब आप देखो, अब वो वेडनेसडे की बात कर रही हैं। अब वो वेडनेसडे की बात में पूछ रहे टेम्परेचर, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया थर्ड का, ये सेकंड पार्ट, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, सेम टेम्परेचर एरोज हुआ, यही वाला टेम्परेचर जो है 4 डिग्री ऊपर चला गया। तो 4 डिग्री ऊपर जाने का मतलब है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो यहां आ गया मेरा वेडनेसडे का टेम्परेचर। तो अब हम लिखेंगे इसको कैसे, इज इक्वल टू सेम टेम्परेचर रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस प्लस, क्योंकि ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, नीचे आया तो माइनस हो जाएगा टेम्परेचर। अब -7 डिग्री सेल्सियस तो सेम टेम्परेचर था, अब इसको +4 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस और बड़ी वाली डिजिट का साइन आ जाएगा। तो नंबर लाइन पे भी देखो आप -3 डिग्री सेल्सियस मैंने पहले ही निकाल दिया। ठीक, तो देयरफॉर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू -7 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन खत्म। यहां डिग्री सेल्सियस लिख लो आप। क्वेश्चन खत्म हो गया, देख लो। पिक सेंड कर दूंगी मैं क्वेश्चंस की, आप क्वेश्चन बार बार रीड करके फिर इस आंसर को, सॉल्यूशन को आप चेक करना, स्टेप बाय स्टेप ही आएगा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 1.1 एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन 4 के साथ एक डायग्राम भी है, ये एरोप्लेन वाला। आप देखो, ऊपर प्लस का 5000 है और बीच में जो सी लाइन है वो 0 है और सी लाइन से जो नीचे है वो -1200 है। अब क्वेश्चन देखो, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। अब एक सी लेवल है, सी लेवल जो है उससे ऊपर 5000 ऊपर, अबव प्लस में है वो नंबर, तो हाइट पे एक प्लेन है, उड़ रहा है और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो। और उसी के नीचे जस्ट बिलो आप सी लाइन देखो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, इसके बिल्कुल नीचे एरोप्लेन के नीचे जो है माइनस में आ जाएगा ये, क्योंकि बिलो है नीचे है तो माइनस का नंबर हो जाएगा 1200 मीटर।
अब बताना है कि दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, यहां से लेकर यहां तक का दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हाइट ऑफ प्लेन पहले हम लिखेंगे, हाइट ऑफ प्लेन, हाइट ऑफ प्लेन इज इक्वल टू 5000 मीटर। उसके बाद हम लिखेंगे डेप्थ ऑफ सबमेरीन, सबमेरीन की गहराई जो है वो कितनी गहराई पर है, -1200 मीटर। अब हमें निकालना है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस निकालना। तो दोनों में हम ऐसे लगाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, $62 मीटर आंसर आ गया। क्वेश्चन फिनिश। हाँ जी क्लास 7th। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का। मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज इन बैंक अकाउंट, 2000 रुपीज वो बैंक में जमा करा देता है। एंड विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब निकालना, और 1642 रुपीज निकालता है अगले दिन। 2000 जमा करवा के 1642 रुपीज नेक्स्ट डे निकलवा लेते हैं। इफ द विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव नंबर, अगर वो बोल रहे हैं कि ये जो विड्रॉल वाला अमाउंट है इसको हम माइनस लगा दें, -1642 लिख दें, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। तो जमा कराए हुए अमाउंट को हम कौन सा साइन लगाएंगे, तो उसको हम पॉजिटिव का लगा देंगे। फर्स्ट आंसर तो यहां हो गया। सेकंड है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट, इसके अकाउंट में बताना है कि पैसे निकालने के बाद कितना बैलेंस इसके अकाउंट में रह जाता है। ठीक, क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक। तो ये तो हो गया प्लस का 2000, +2000 इन हिज बैंक। मोहन नेक्स्ट डे मोहन विदड्रॉल का मतलब निकालना, पैसे उसने जो निकाले हैं वो हो जाएगा -1642 फ्रॉम हिज बैंक। अपने बैंक अकाउंट में से अगले दिन 1642 रुपीज निकाल लेता है। ठीक, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि डिपॉजिट मनी को रिप्रेजेंट कितना करेगा वो, तो डिपॉजिट मनी को तो वो 2000 रुपीज प्लस का कर देगा, और विड्रॉल मनी को वो रिप्रेजेंट करेगा -1642 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। तो बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, विड्रॉल। तो बैलेंस में हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। विड्रॉल हम लिखेंगे मनी डिपॉजिट प्लस मनी विड्रॉल। ठीक, तो मनी डिपॉजिट थी 2000 रुपीज प्लस -1642 आएगा ये माइनस में ही,
करेंगे इसको माइनस ही हम, पर करेंगे तरीके से स्टेप बाय स्टेप। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1642। यहाँ हो गया 10 9 9 1। ₹358 आंसर आ गया। देख लो क्वेश्चन। क्लास 7 अब हम क्वेश्चन करेंगे 6th एक्सरसाइज 1.1 का। रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। देखो एक डायग्राम दे रखा है उन्होंने। अब जो रीटा है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट ईस्ट की तरफ है, वो चलती है, तो ये 20 किलोमीटर है। ठीक। फ्रॉम बी से वो मूव करती है 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। बी से दोबारा इधर की तरफ आती है 30 किलोमीटर। वेस्ट इस साइड है तो इस साइड आती है वापस सेम रोड पर। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव नंबर, अगर ईस्ट वाले नंबर को हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेंगे तो वेस्ट वाले नंबर को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर को नेगेटिव। ठीक, ये तो पहला हो गया। सेकंड पार्ट है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन एट ए। कितने इंटीजर्स पर वो वापस आएगी अपनी फाइनल पोजीशन ए पर। ठीक। सॉल्यूशन डायग्राम भी बना लिया। सॉल्यूशन के अंदर हमने ये पॉजिटिव नंबर बताएगा ये, ठीक, और ये नेगेटिव नंबर बताएगा। ईस्ट की तरफ जो डिस्टेंस कवर करेगी वो पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट is represented by a positive integer। positive integer। ठीक। इसी तरह से डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट करेगा वेस्ट की तरफ वो नेगेटिव इंटीजर, तो सेम लिखेंगे डिस्टेंस टूवर्ड्स वेस्ट is represented by a negative integer। ये तो ये पार्ट हो गया कि पॉजिटिव से कौन सा नंबर रिप्रेजेंट होगा और नेगेटिव से कौन सा। अब वो बोल रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट में। ईस्ट डिस्टेंस, ये तो हो गया ए पार्ट हमारा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ उन्होंने कितना डिस्टेंस रीता ने कवर करा, 20 किलोमीटर था। इस साइड जो था 20 किलोमीटर था, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। और सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेस्ट डायरेक्शन तो आएगा 30 किलोमीटर। ठीक। वेस्ट वाला हमारा माइनस है, ईस्ट वाला हमारा प्लस है। तो डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए से कितना गया, 20 से 30, क्योंकि 30 इसलिए माइनस का क्योंकि वो वेस्ट की तरफ गए थे, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -10 आंसर किलोमीटर आंसर आ जाएगा हमारा। और लास्ट में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो कितने इंटीजर पे वो फाइनल पोजीशन ए से -10 किलोमीटर। और रीटा और किस डायरेक्शन में है, रीटा इज नाउ इन -10 किलोमीटर। रीता इज नाउ इन वेस्ट डायरेक्शन।
क्वेश्चन सॉल्व्ड। क्वेश्चन 7 जो है वो एक क्विज की तरह है और वो आप खुद से सॉल्व करोगे फॉर योर क्विज टाइम की तरह। ठीक, आपको मैं बता देती हूँ, समझा देती हूँ क्वेश्चन में करना क्या है। देखो क्वेश्चन 7 है कि एक मैजिक स्क्वायर है, ईच रो कॉलम एंड डायगोनल, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे डायगोनली क्रॉस में, हैव द सेम सम, इनको प्लस करने पे ना सेम सम आना चाहिए। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर, इन दोनों में से चेक करके बताना है कि कौन सा मैजिक स्क्वायर है कि ऐसे करें तब भी प्लस हो, ऐसे करें तब भी प्लस हो, और डायगोनल में करें नंबर्स को तब भी प्लस करके सेम ही आंसर आए। तो इन दोनों में से कोई एक स्क्वायर है जिसमें इस तरह से सेम आंसर आएगा। तो ये आप अपने फन टाइम के लिए एक्सरसाइज, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे और मुझे मैसेज करोगे कि दोनों में से कौन सा स्क्वायर है जो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट। हाँ जी, क्लास 7 तब हम 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 करेंगे। वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट माइनस b इक्वल्स टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज a एंड b। a और b की यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है चारों पॉइंट्स के अंदर। इनको हम इसी की तरह पुट करके यहाँ पर और वेरीफाई करेंगे कि शो करेंगे। वेरीफाई का मतलब है शो करना, कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड शो करना है वैल्यू डालकर उसको सॉल्व करके। तो सॉल्यूशन में देखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हमें राइट हैंड साइड करना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है a इज इक्वल टू 21 और b इज इक्वल टू 18। ठीक, अब हम ये वाली लाइन लिखेंगे वेरीफाई वाली, वेरीफाई a माइनस b इक्वल्स टू a प्लस b। a के नीचे a की वैल्यू और b के नीचे b की वैल्यू हम लिखेंगे। a की वैल्यू है 21 माइनस और माइनस 18 इक्वल्स टू 21 प्लस 18। अब आप देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ ऑलरेडी प्लस है। 39 इक्वल्स टू 39, तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक, इसी तरह से सेकेंड पार्ट करेंगे हम। देखो सेकेंड पार्ट है a इज इक्वल टू 118, b इज इक्वल टू 125। स्टेप वही रहेंगे सेम। वेरीफाई लिखेंगे पहले हम, a माइनस b इक्वल्स टू a प्लस b। a की वैल्यू है 118 माइनस 125 b की वैल्यू है, और जो माइनस के साइंस उन्होंने दे रखे हैं वो एज इट इज हम उतारेंगे, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। 125 और यहाँ पर ये दोनों अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इक्वल्स टू 118 प्लस 125, दोनों को प्लस करेंगे तो 243 इज इक्वल टू 243। तो हेंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से आप थर्ड पार्ट देखोगे, a इज इक्वल टू 75, b इज इक्वल टू 84। ठीक, वेरीफाई का क्वेश्चन लिख देंगे हम, वेरीफाई a माइनस माइनस b इक्वल्स टू a प्लस b। a की वैल्यू 75 माइनस माइनस 84 इक्वल्स टू a 75 प्लस b की वैल्यू है 84। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक, इक्वल्स टू, ये दोनों ऑलरेडी प्लस में हैं तो इसको नहीं कुछ करना, और दोनों को प्लस करेंगे तो 159 इक्वल्स टू 159। तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी की तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है इसी क्वेश्चन का, आप ये खुद से करोगे होमवर्क में। ट्राई एंड सॉल्व इट देन मैसेज में। हाँ जी, क्लास 7 अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। यूज द साइन ग्रेटर और स्मॉलर या इक्वल्स टू सॉल्व करने के लिए।
और सॉल्व करके हम इन वैल्यूज को डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, यहाँ पर डायरेक्ट हम नहीं बता सकते बड़ा छोटा नंबर कौन सा है, तो हमें इसको सॉल्व करके प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। एंड आफ्टर दैट इसके बाद 9th क्वेश्चन के बाद आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, इसको आप प्रैक्टिस करो इस एक्सरसाइज को, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो यू कैन मैसेज मी। तो चलिए 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। -8 प्लस -4 डैश -8 माइनस -4, इसको सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कौन सी डिजिट छोटी और कौन सी डिजिट बड़ी है। तो ए पार्ट का क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। -8 प्लस -4 -8 -4। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन में देखिए। -8 पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस, यहां से देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक, देन अगेन बॉक्स, ये -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बड़ी वाली डिजिट का साइन लगेगा, और अगेन बॉक्स, प्लस माइनस माइनस और बड़ी वाली डिजिट का साइन लगेगा 4। अब मैं आपको एक बात बता दूं, छोटी और बड़ी डिजिट बताने के लिए हमें नंबर लाइन पर, एक नंबर लाइन पर पॉजिटिव होते हैं और एक साइड माइनस नंबर्स होते हैं। ठीक, जो राइट नंबर होता है ना, राइट साइड पर नंबर, राइट साइड वाला नंबर ग्रेटर होता है, राइट साइड वाला नंबर ग्रेटर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में से। पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर होती है। दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो राइट साइड वाला नंबर बड़ा होता है दोनों में, और एक पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है। अब आप देखो -12 और -4, एक नंबर लाइन पे जब आप डालोगे तो -12 और -4 में से राइट साइड कौन सी आएगी? राइट साइड ये वाली वैल्यू आएगी, राइट साइड वैल्यू ये वाली आएगी। तो जो राइट साइड वैल्यू आएगी वही बड़ी होगी, इसका मतलब हमारा -4 बड़ा हो जाएगा। ठीक, बी पार्ट, -3 प्लस 7 -19 बॉक्स 15 -8 प्लस -9। देखो अब हम दो दो करके सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस माइनस और बड़ी वाली डिजिट का साइन आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ये माइनस ब्रैकेट खोल दो 19। ठीक, अब यहां पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले, तो हमारा आंसर आएगा 7 पॉजिटिव का, पॉजिटिव 7, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस और माइनस बड़ी वाली डिजिट का साइन आएगा 15, और यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस और बड़ी वाली डिजिट का साइन आएगा 2। तो आप नंबर लाइन पर देखोगे कि राइट साइड वैल्यू जो होगी मेरी वो बड़ी हो जाएगी। तो नंबर लाइन पर राइट साइड वैल्यू मेरी -2 की आएगी, 15 मेरा जो आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, इसलिए मेरा -2 बड़ा हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 23 -41 प्लस 11 बॉक्स 23 -41 -11। क्वेश्चन अब आप देखोगे 41 इन दोनों को सॉल्व करेंगे
और यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 23 में से 11 जाएगा, उधर भी 23 में से 41 जाएगा, यहाँ भी 23 में से -41 करेंगे। तो 23 में से 41 में से 23 को माइनस करेंगे, 8 और 18 हो गया ये। तो -18 + 11 बॉक्स -18 + 11, ठीक, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी वाली डिजिट का साइन आ जाएगा। और यहाँ पर भी यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस, तो -29 बड़ी डिजिट का साइन आएगा। अब आप देखो दोनों में से जो वैल्यू है ये राइट साइड वैल्यू ये होगी, राइट साइड वाली वैल्यू ये होगी। नंबर लाइन पर राइट साइड वैल्यू मेरी ये होगी 7, तो मेरा इसलिए -7 बड़ा हो जाएगा। इसका डी पार्ट है, इसको 39 + -24 -15 बॉक्स 36 + -52 -36, ये क्वेश्चन है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले। 39 -24 और इसको ऐसे ही लिख देंगे, और अभी इन दोनों को ही सॉल्व करना है हमें। और यहाँ पर भी 36 -52 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले, इन दोनों को सॉल्व करना है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको चाहे अभी ऐसे ही लिख दो, ठीक। अब इसमें से 39 में से 24 माइनस करेंगे, 15 -15, इन दोनों को माइनस करा, 36 में से 52 को माइनस करें, 52 में से 36 को माइनस करेंगे, 16, और बड़ी वाली डिजिट का साइन लगेगा, -16 -36, ये तो हो गया 0। यहां पर -16 + 36, प्लस माइनस माइनस, 36 में से 16 को माइनस करेंगे, 0 2, तो 0 ब्रैकेट पॉजिटिव नंबर 20, तो 0 और 20 में से कौन सा बड़ा होगा, हमारा 20 बड़ा हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से ई पार्ट बहुत इजी है, आप इसको सॉल्व कर पाओगे इजीली, ये आप होमवर्क में करोगे। स्टेप बाय स्टेप करोगे, पहले 2 वैल्यूज को सॉल्व करोगे और जो आंसर आएगा बड़ी वाली डिजिट का साइन लगा दोगे, ठीक। पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा वो आप लिखोगे, फिर इसमें उसको इसमें प्लस कर दोगे और उसको इसमें प्लस करके बता दोगे। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे मैसेज करोगे, ठीक। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 फिनिश्ड by your teacher Devender Kaur. Thank you.